मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज सिंह। मित्रों आज मैं ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि हर युवा हर आदमी परेशान है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मैं शिकार हो गया हूं, माने मैं कहीं रुक नहीं पा रहा हूं। तो रही बात यह है कि मित्रों एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। देखो, हार्ट जो होता है, जब हार्ट हमारा सामान्य रूप से काम करता है तब आप ईडी की चपेट में आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब हार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है तब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की चपेट में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी मौके पे आप गए, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपको डर लग रहा है, धक 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 करने लगा, तो क्या हुआ? इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसके थ्रू आया? हार्ट के थ्रू आया। तो हार्ट अगर उसकी देन है तो आप उसको समझिए कि हार्ट को हम मेंटेन कैसे करें, तब तो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ चलें। तो हर युवा हर आदमी इसी में परेशान है। तो हार्ट को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छी आपको पहली बात तो देख लीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तभी हार्ट में दिक्कत आएगी। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा? जंक फूड का सेवन आप कर रहे हैं, तो जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा है लहसुन की बनी हुई दवा एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा होम्योपैथिक का ले लीजिए आप, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में प्रयोग कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल घट गया। उसके साथ एक और मिला लीजिए मित्रों, R2 जो होता है हार्ट को बहुत ताकत देता है। केवल 2 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, अब हम लोग चलते हैं नपुंसकता की दवा की तरफ। अब इसमें आर्निका मोंटाना एक अच्छी दवा है जो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करती, थक्का नहीं बनने देती। इसकी तो आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। ये रोकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, बहुत लॉन्ग पीरियड में ले जाता है। जब ब्लड आपका पतला रहेगा तो आप खुद ही समझ जाइए कि आप लॉन्ग पीरियड तक चलेंगे। तो आर्निका मोंटाना आप ले लीजिए। दूसरी दवा एक आती है मित्रों जिंकम बटेलिकम। जिंकम बटेलिकम आप लेंगे तो ये ब्लड की सप्लाई, नसों की सप्लाई बहुत अच्छी सी करेगी, जिसकी आवश्यकता ब्लड सप्लाई के लिए पड़ती है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, यहाँ तक कि पैरों में सूजन आ जाती है। तो आप जिंकम बटेलिकम ले लिए। उसके बाद आप एक दवा और उसमें शामिल कर लीजिए, R41 शामिल कर लीजिए। R41 अगर आप ले लिए तो R41 होगा, जिंकम बटेलिकम होगा, R2 हो गया। इसी से किसी भी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर और प्रॉब्लम हो रही है तो मित्रों आप आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा बढ़िए, या तो गोंद मोरिंगा ले लीजिए। ये सहजन का गोंद होता है, ये हड्डियों को मेंटेन करता है। जब हड्डियां मेंटेन होंगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। या तो गोश्त या काला गोंद ले लीजिए, या तो इस पे छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट चले जाइए रसराज रस पे, रसराज रस ले लीजिए। ये हमारे शरीर में उन तत्वों की कमी को पूर्ति करता है जो तत्व हमारे निकल गए हैं। इसी सब कमी को पूरा करके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बच सकते हैं, नपुंसकता से बाहर आ सकते हैं, माइंडली रूप से आप तैयार हो सकते हैं। जब तक हार्ट को नहीं मेंटेन करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेंटेन नहीं होगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि सिर्फ उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ब्लड फ्लो को ही देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ब्लड देने वाला हमारा हार्ट है, अगर वो काम नहीं करेगा तो ब्लड हमको मिलेगा कैसे। तो यहाँ तक देखना पड़ेगा, जो ऑलराउंड हर चीज़ का जानकार है वही इस क्षेत्र को मेंटेन कर सकता है। अगर कहो एक चीज़ का जानकार है तो वो इसको नहीं मेंटेन कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नपुंसकता की जानकारी किसी को नहीं है। जब आपको सारी चीज़ की जानकारी होगी तब आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये पार्ट 2 हमारा है। अब पार्ट 3 मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों नमस्कार।